देखिए हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है अमीबा। अमीबा का भोजन क्या है? देखिए अमीबा अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े में बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे छोटे कोशिकाओं और जीवों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का बुक में दिया हुआ है, देखिएगा तो अमीबा है। अब इसके बाद हम लोग का है प्रश्न 10 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो जिस प्रक्रिया से ये हम लोग का पौधा हो गया, ये पौधा हो गया और पौधा का ये जड़ हो गया ना, और ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, यहाँ से ये प्रकाश ग्रहण कर रहा है, ये CO2 ग्रहण कर रहा है वातावरण से, वातावरण से वातावरण से और यहाँ से जल और खनिज और लवण। ये हम लोग इसके बारे में और विशेष करके जब श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और पढ़ना है। तो वही करें कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन उपयोग करते हैं या ग्रहण करते हैं उसी को मूलभूत कहते हैं, उपयोग करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोलिए, याद करने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, हैरानी है, बीमारी है? इसके बाद प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इस प्रक्रिया में पौधे सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन ही क्या से भाई तैयार करते हैं? तो भाई यहाँ पर देखिए खुद के सूर्य के प्रकाश से, यहाँ पर लिखे हैं सूर्य की प्रकाश, और उसके बाद का भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसको पीछे भी हम अपने क्लास में आप लोग को बताए हैं। इसके बाद हम लोग का है प्रश्न है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है? पत्ती क्या होता है? पत्ती देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये पत्ती है हम लोग का, यही पत्ती होती है, पत्ता होता है। तो इसी से ये इसी में ये सूर्य का प्रकाश जो है वो ग्रहण करता है, सूर्य का प्रकाश इसी में। ठीक है, तो कह रहा है कि पत्तियों का प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषित वर्ण क्लोरोफिल जो ना कि हमने के पर्णहरित कहले जा, पर्णहरित का कहले जा, पर्णहरित पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, अपनी ओर खिंचाव करता है, यानी ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, अवशोषित करता है। संश्लेषित क्लोरोफिल में पाए जो सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषित वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित के मतलब का ग्रहण करता है, इसलिए इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पचने के लिए हमने आप लोग को बताए थे आहार श्रृंखला, यानी पाचन तंत्र बनाए थे टोटल, जिसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य गुहा। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं? ग्रसनी। इसको क्या कहते हैं? ग्रस नली। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहां से हम लोग का क्या होता है? ये अमाशय होता है। क्या होता है भाई? अमाशय। ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये चीज होता है। और यहां से हम लोग का ये बड़ी आंत होता है। ऐसे बड़ी आंत होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय। अमाशय कहते हैं। इसी में सारा भोजन आता है, तो इसमें घुलनशील होता है, मतलब कि टूटता है। और टूटने के बाद ये छोटी आंत से आता है। छोटी आंत से होते हुए ये कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ जाता है भाई? तो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से होते हुए तो ये छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटे आंत होता है। और ये बड़ी बड़ी आंत होता है। और ये क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम, जिसको हम लोग मल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मल द्वार। ठीक है। और यहीं पर हम लोग का ये क्या रहता है? यहाँ पर यकृत। क्या रहता है? यकृत। यही यकृत है। यकृत। यही क्या है? यकृत है। तो यही बोला है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन में जटिल अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में विघटित। तो कहाँ होता है विघटित? आमाशय में। कहाँ होता है? और विघटित तो होकर ये कहाँ आता है? छोटी आंत में। तो वही कह रहा है कि अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होकर, विघटित के मतलब छोटे छोटे भागों में बट जाना, टूट जाना होने की क्रिया को भोजन का पाचन कहलाता है। ठीक है। ये और ये फिगर किसके अंतर्गत आता है? अगर पूछेगा कि आहार श्रृंखला बनाइए, आहार नाल, तो ये ऐसे अगर आप बना दीजिएगा, सचित्र कहेगा वर्णन करने के लिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। देखिए अगर मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथि अगर ना रहे तो समझिएगा कि कोई भोजन नहीं पचेगा। कोई भोजन नहीं पचेगा। ये लार ही होता है जो सबसे बड़ा मेरे यारा। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये अमाशय, ये ग्रसनी, देखिए जिसमें हम लोग का मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिट लार ग्रंथि, दूसरा सब मैड्यूबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है सब ल्यूगल लार ग्रंथि। यही 3 ग्रंथियां हम लोग को पूछता है कितने ग्रंथि, तो 3 ग्रंथि। तीनों ग्रंथि के बारे में हम लोग को बताए थे। अब इसके बाद है कि मनुष्य में अमाशय को कितने भागों में बांटा होता है, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य के अमाशय 3 भागों में बांटा, यही अमाशय है। देखिए अमाशय कैसा होता है?
यही अमाशय, यही अमाशय हम लोग का अमाशय। ठीक है, इसको तीन भागों में, ऊपर वाला भाग के क्या कहला है, जो ऊपर वाला भाग ये आता है यहाँ से, जिकरा ग्रस नली, एकरा ठीक नीचे वाली भाग को, थोड़ा सा भाग नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, काडिके भाग। क्या बोलते हैं, काडिके। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिक। क्या बोलते हैं, फ्लोरिक, फुल फुडरिक, सॉरी माफ कीजिएगा, फुडरिक। ठीक है, और इस भाग को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो यही पूछा है कि मनुष्य के अमाशय में कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में, तीनों का नाम लिखा गया इस तरह से फिगर में रहता है। अब आए हम लोग कहा कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। तो छोटी आंत, ये छोटी आंत यहाँ से ऐसे चलती है, यही छोटी आंत होती है, जिसको ओदर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ओदर बोलते हैं, उदर। जिसको हम लोग ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, पेट, पेट। ये छोटी आंत है। अब इसको कहता है कि, तो इसको हम, इसका लंबाई टोटल खाली कितना होता है, तो 6 मीटर, 6 से 8 मीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। लगभग के मंत्र का अंतर्गत, एग्जैक्ट नहीं है। और ये केवल मनुष्य के, हर एक जानवर के अलग अलग इसका लंबाई होता है, समझे बात ना। ये केवल मनुष्य के, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, पहला इसमें क्या होता है, ये ग्रहण करता है, अमाशय से जब आता है तो क्या करता है, ग्रहणी। और ये ग्रहणी करने, पितली से अंगुली के आकार के जैसा होता है, तो इसमें ये चलता है, किसको बोलते हैं, का जेजुनम। और इसके बाद ये इस पर्सन को जब यहाँ से ये बड़ी आंत में, मतलब कि इसमें यहाँ पर आता है, इस जगह को, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस तरह से हम लोग का बाबू पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास श्वसन में। तब तक के लिए इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।